आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंदर ग्रंथ विश्राम बोध का चौथा प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सो सत्संग श्रद्धा सु करिए। सत्संग श्रद्धा सु करो, श्रद्धा सु लो ज्ञान, श्रद्धा सु हरि सुमिरिये, श्रद्धा सु द्यो दान, श्रद्धा सु द्यो दान कियो, श्रद्धा निर्वाही, अणश्रद्धा को कियो ठेठ लग निवेद नाही, सतपुरुषा को कीजिए श्रद्धा सु सन्मान, सत्संग श्रद्धा सु करो, श्रद्धा सु ल्यो ज्ञान। महाराज फरमा रहे हैं, आपको ज्ञान लेना है तो बड़े श्रद्धा के साथ लो, सत्संग करनी है तो श्रद्धा के साथ करो, हरि का सुमरण करना है तो श्रद्धा के साथ करो, दान देना है तो श्रद्धा के साथ दो, क्योंकि श्रद्धा से ही लाभ मिलता है, श्रद्धा के बिना लाभ नहीं मिलता। अणश्रद्धा को कियो ठेठ लग निवेदना, बिना श्रद्धा के करोगे ना, जबरदस्ती करोगे तो वो अंत तक चलेगा। तो महाराज फरमाने की करना है तो श्रद्धा से करो, बिना श्रद्धा के कुछ लाभ नहीं होगा। तो सतपुरुषा को कीजिए श्रद्धा सु सम्मान, जो सच्चे सतपुरुष हैं, केवल भगवंत है, सदगुरु है, संत है, उनका सम्मान बड़े आदर के साथ श्रद्धा के साथ करो। तो सत्संग श्रद्धा सु करो, श्रद्धा सु ल्यो ज्ञान, जल सींचा वृक्षा उदय, बिन सींचा कुमलात, यूं धर्म बधु श्रद्धा करे, अणश्रद्धा घट जात। महाराज फरमाने की कोई वृक्ष को उगाना हो तो उसको जल का सिंचन करना पड़ता है, तब वो वृक्ष उगता है। उसके बिना वृक्ष मुरझा जाता है, कुमला जाता है। इसी प्रकार से महाराज समय के धर्म को बढ़ाना है तो श्रद्धा रूपी जल से इसका सिंचन करो, तब जाके धर्म बढ़ेगा, धर्म का वृक्ष बढ़ेगा। और श्रद्धा के बिना, सींचे बिना वो धर्म का वृक्ष कुमला जाएगा, घट जाएगा, पड़ेगा नहीं। कोई रीति कीर्तन करो, श्रद्धा से जस होय, अणश्रद्धा खेचा खंची, काज न सुधरे कोई। कह रहे मार कोई भी रीत से आप कुछ भी करो, कुछ भी कीर्तन करो, कुछ भी काम करो, श्रद्धा से करोगे तो आपका जश होगा, सफलता मिलेगी तो जश होगा। श्रद्धा से करोगे तब सफलता मिलेगी, बाकी सफलता भी नहीं मिलेगी। अणश्रद्धा खेंचा खंची काज न सुधरे, अणश्रद्धा में जबरदस्ती किसी से कराओ तो वो तो खींच खींच कर लाना होता है, खींच खींच कर कराना होता है, वो अंत तक नहीं निकलती और उसका काम भी नहीं सुधरता। It's 8:15। रोज किसी को खींच खींच के लाओगे यहाँ पे, अपने आप आ जाए तो ठीक। पापा जी लाते हैं, रोज एक लाते हैं, दूसरा दिन आता ही नहीं। कोई खींच के लाएंगे तो नहीं आएगा, और अपने आप आएंगे वही आ सकते हैं। पापा जी का निर्मल मन है, तो कोई किसी का भाई का कल्याण वो बात है, और इनको क्या स्वार्थ और है, क्या स्वार्थ है। मन है कि कोई ये तो गंगा बह रही है, जितने लोग डुबकी लगाएंगे उतनों को फायदा हो जाए। इनको तो 5 आदमी आए तो वो सुनेंगे, 10 आदमी आए तो सुनेंगे, 20 आदमी आए सुनेंगे। तो 15 आदमी सुनो तो बढ़िया होगा हमारे। अपने लोग जिनको अपने समझते हैं उन्हीं को बोलते हैं, आएंगे थोड़ी बोला मैं क्यों भाई, अगर सुन सको तो सुनो, कृपा हो जाए तो गिनती बताओ भाई, एक दिन नाम देख लो, आपके साथ दूसरा और आए मुझे बता दो। और इसलिए महाराज चंद्रायण में फरमा रहे हैं,
सत्संग सम सुख सार नहीं कोई और रे। सब देखा निरताय थकी मन दौड़ रे। जहाँ जाए जहाँ चाहे बतावे भटकना। परिहार राम चरण भज राम आन नहीं अटकना। क्या करें? सत्संग के समान सुख और सार प्रदान करने वाला दूसरा और कोई नहीं है। जो सत्संग में सुख मिलता है, जो सत्संग में सार वस्तु मिलती है, खास चीज मुख्य चीज मिलती है, वो अन्यत्र कहीं चले जाओ नहीं मिलेगा। सब देखा निर्ताय थकी मन दो। हमने सब देख लिया निर्ताय। हमारा मन बहुत दौड़ता था, लेकिन जैसे ही हमें सत्संग का लाभ मिलने लगा तो हमारी मन की दौड़ भी थक गई। अब मन कहीं जाने को इच्छा ही नहीं करता सत्संग को छोड़। राम जी के नाम को, सुमरण को छोड़ के अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता, क्योंकि जहां जाए जहां चाहे बतावे भटक। जहां भी मैं जाता हूं तो वो चाहना बताता और भटकाव हमारा चाहना के लिए बढ़ जाता है। चाहना लगा देते हैं, अजक लगा देते हैं। चाहना और अजक से हमारा भटकाव और उल्टा कम होने की बजाय बढ़ जाता है। किसकी चाहना लगा था? सुख प्राप्ति। लेकिन सत्संग ऐसा है जो चाहना को मिटाता है। परिहार रामचंद्र बजराम आन नहीं अटकना। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि आप तो राम जी के नाम का भजन करो बैठ कर एक दिन। राम जी के नाम के भजन को छोड़कर अन्य कहीं अटको मत। अन्य किसी भी जगह अटकना नहीं कह रहे। अटके नाही आन से भय भ्रम करे निपात। मन पक्को तो ही ना करे कच्चा को संग साथ। इसलिए हमारा क्षमा नहीं कि कोई अन्य से राम जी के नाम को छोड़कर अटकता नहीं। और जितना भी भय है, भ्रम है, उन सबको समाप्त कर देता है। मन पक्को तो ही ना करे कच्चा को संग साथ। इस प्रकार से महाराज समझ रहे हैं कि मन पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फिर वो कच्चों का संसार नहीं करे। मन जब तक कच्चा रहता है तब वो कच्चों का संग साथ कर लेता है। लेकिन जैसे ही मन आपका पक्का दृढ़ मजबूत हो जाएगा फिर नहीं जाएगा। क्यों न करे सो कहिए। कच्चे का संग पक्का मन क्यों नहीं करता, वो बात बता। पक्का भी कबहू करे जे कच्ची संगति कोई। तो ज्ञान एक रस ना रहे वे दुर्खा कर दे सो। वे दुर्खा कर दे सोई आपको परस लगावे। जाके जाए चलाए तास की शर्म दबावे। जो नीलो पट पिहू रंगे सो सबज कहे सब लोय। पक्का भी कबहू करे जे कच्ची संगति कोय। हमारा तो किसी का मन पक्का भी हो गया, मजबूत भी हो गया, तो भी उसे कच्चे का संग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए उसका कारण बता रहे कि पक्का भी कबहू करे जे कच्ची संगति कोई। भी कोई पक्का मन है, किसका दृढ़ विश्वास मजबूत है, फिर भी किसी कच्चे का संग कर लिया तो ज्ञान एक रस ना रहे। उनके अंदर भी, पक्के के अंदर भी बता देगा तो उसके बाद घूमने लगेगी। तो वो एक रस्ता जो ज्ञान की है पक्के की, वो भी भंग हो जाती है। वे दुर्खा कर दे सोए, वे उसे भी दुर्खा कर देते। दुर्खा मतलब वेद भाव में डाल देते।
ये करूं, ये ठीक है कि ये ठीक नहीं, ये कह रहा है जो ठीक है कि ये कह रहा है जो ठीक है, ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते। वे दुर्खा कर दे सोई आपको परस लगावे, जो कच्चा होता है वो अपना स्पर्श लगा देता है, यानी कच्चे का गुण बढ़ता देता है। और झाके जाए चलाए तास के शर्म दबावे, इसलिए महाराज फरमाने कि चलकर जिसके पास जाएगा तो उसकी शर्म में तो दबना ही पड़ेगा। कच्चे के पास चला गया चल के पक्का, तो वो कच्चे की शर्म में उसे दबना पड़ेगा। जो नीलो पट पिहू रंगे, सो सबज कहे सब लोग। क्या करेगा? नीला पट, नीला पट किसको कहते हैं? पट यानी कपड़ा, नीला कलर का कपड़ा है और उसे कोई पीले रंग से रंगे, तो वो नीला रंग तो पक्का था ना, उसका गहरा था, और पीला रंग हल्का लाइट कलर। लेकिन महाराज साहब है कि नीला रंग था पक्का, अच्छा गहरा रंग, उसके ऊपर पीला रंग डाल दिया, नीले कपड़े पे पीला रंग किसी ने डाल दिया, तो पीले रंग का असर नीले रंग पे आ जाएगा और नीला रंग हरा रंग बन जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला नीला नहीं रह के, जबकि नीला तो पक्का नीला था, अच्छा नीला था, गहरा था, पीले से तो गहरा था, लेकिन उसके ऊपर पीला पड़ने से नीला नीला नहीं रह के हरा रंग हो गया। इसके रंग को बिगाड़ दिया। हाँ, नीले रंग को ही बिगड़ गया और वो हरा रंग हो गया, रंग ही बदल गया। पक्का होने के बाद भी पीले रंग के संग करने से नीला रंग हरा रंग हो गया। अपना रंग ही खो दिया। नीला था और उसका राधा जी का पीला नजर था, तो दोनों को मिलकर पहले तो बोलते थे काले राम काले राम काले राम, अच्छा नहीं लगा तो फिर बाद में हरे राम बोलने लगे। काले राम बोलते दोनों मिला के हो गया हरा, तो बोलता हरे राम। वही बात महाराज समझा रहे, देखो पक्का रंग था, उसके ऊपर भी दूसरे रंग का असर चढ़ गया, तो पक्के मन वाला भी कच्चे का संग करेगा तो वो भी बदल जाएगा। तो दृष्टांत देकर समझा रहे महाराज, जो नीलो पट पिहू रंगे, सो सबज कहे सब लोग। सब्जी का रंग हो जाता, सब्जी कौन से रंग की होती है? हरे रंग की। पक्का भी कबहू करे जे कच्चे संग थी कोई, पक्को रंग है नील को अरु कच्चो पिहू जोई। जे पक्को कच्चो संग करे तो सबज कहावे सोई, तो सबज कहावे सोई बात ये छानी नाही। जे समझा परख व्यवहार कुसंज्ञा संग न जाई, मिल चाल्या एक रस नहीं दूरस दो पड़ा होए। पक्को रंग है नील को अरु कच्चो पीहू जो। कह रहे महाराज कि नील का यानी नीला रंग पक्का होता है और पीहू रंग यानी पीला रंग कच्चा होता है। हाँ, पीला रंग डालते ना, कच्चा सगाई संबंध करने आते उनके ऊपर कौन सा रंग डालते? नीला रंग तो डालते, पीला डालते, कच्चा होता है साथ होता है। कोई नहीं डालता, संबंध नहीं, कपड़ा खराब हो जाएगा। सब फंक्शन किशनगढ़ साइड में तो है, किशनगढ़ तक पूरा रंग सगाई के लिए तो आपका कटी है वो देख वाले लड़का वाला आजकल तो पक्को रंग है नील को अरु कच्चो पीहू जो। जे पक्को कच्चो संग करे तो सबज कहावे सो।
इस प्रकार से नीले रंग ने पीले रंग का संग किया तो सब्जी का रंग हो गया, हरा रंग हो गया। तो सबज कहावे सो ये बात ये छानी ना, इसे सब जानते हैं, ये छुपी हुई बात नहीं। जे समझा परख व्यवहार कुसंज्ञा संग न जाए, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो समझे हुए हैं वो तो कुसंगियों का संग नहीं करते, क्योंकि कुसंगी अपना संग का असर संग दोष लगाई देंगे। मैंने कुछ नहीं बना दिया। हाँ, मिल चालिया एक रस नहीं, दुरस दो पड़ा हो। मिलकर चलोगे कच्चे पक्के तो एक रस नहीं दे पाओगे, दो पड़े हो जाओगे, ऊपर का अलग नीचे का अलग। पक्को रंग है नील को अरु कच्चो पीहू जो, कच्चा को करनो कयो पक्को सत्संग सोई। उनका संग प्रताप ते कच्चई पक्का होई, कच्चई पक्का होई कहे आगासों सोई। अब ही ये विचार समझ देखो सब लोई, ताते यह विचार के मत कच्चे डको कोई। कच्चा को करनो कयो पक्को सत्संग सो। कह रहे महाराज कि कच्चे को क्या करना चाहिए, पक्के का संग करना चाहिए। अब कच्चे कौन है? संसारी कच्चे हैं। हाँ, अब पक्के कौन है? संत सदगुरु केवली भगवंत पक्के। हाँ, तो कच्चे को करनो कहो, कच्चे को तो करना चाहिए संग, किसका? पक्के का। पक्के को नहीं करना कच्चे का संग। बच्चे का संग नहीं करना। हाँ, कच्चे को तो करना चाहिए, पक्के का यदि उसको पक्का होना है। उसकी कोई कमी हो जाए तो पक्का हो जाएगा पूरा। हाँ, तो उसको लाभ लेना है तो पक्के का संग करना चाहिए कच्चे को, तभी वो पक्का होएगा। तो पक्के का क्या है? सत्संग है, वो पक्की है। संतों की ज्ञान की संग, वो सत्संग पक्की है। तो कच्चों को तो सत्संग करनी चाहिए ताकि उनकी कचाई कमजोरी कसर सब दूर हो जाए, निकल जाए। उनका संग प्रताप ते कच्चाई पक्का हो। सत्संग के प्रभाव से, संतों के ज्ञान के प्रभाव से कच्चे भी पक्के हो जाते। कच्चाई पक्का हो ये कहे आगा सोई। ये बात आज से नहीं हो, चल रही, आगे से ही चल रही, शुरू से ही चल रही है ऐसी बात। अब ही ये विचार समझ देखो सब लो, ये बात चल तो आगे से रही, लेकिन यदि आपने कभी इस बात पर विचार नहीं किया हो, गौर नहीं किया हो, विचार नहीं किया हो, तो महाराज फरमा रहे हैं अभी विचार कर लो, कोई बात नहीं, अभी लग जाओ सत्संग में। यदि अब तक नहीं लगे तो, यदि अब तक संतों के ज्ञान को नहीं सुना था, नहीं प्रधानता की थी, तो अब भी कोई देर नहीं हुई है। अब भी आप चेत जाओ, जाग जाओ, लग जाओ। जब जागो तभी सवेरा। अभी पक्कों का संग कर लो, अभी कच्चाई दूर हो जाएगी। कच्चाई दूर हो गई, कान में कच्चा संग ना करो सारे, जब ऐसा आए तो ध्यान रखो। लेकिन कच्चे को पक्के का संग करना चाहिए। हाँ, कच्चा तो वो होने के इंतजार करेंगे। सत्संग में ये बात नहीं करने से काम करे। हाँ, तो पक्की बात है, समझा कौन ने कहीं इंसान करेगी। आदमी लोग रहे तो बांग होशियार है, जिसको छोटा वाला पक्का बुतन करे तो बांग हो जाए। 8:30 में है उस परिवार में, तो मिस्टर पक्का के सारे लाके रहो ठीक है। ताते यह विचार के मति कच्चे देखो कोई। होशियार हुआ पक्को और भी निकाले तो लाके पार हो जाए। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से विचार करके कच्चे देखो मत। आपके लिए तो पक्के का संग करना बताया हुआ। कच्चा को करनो कहो पक्को सत्संग सोई। पक्का क्या है? सत्संग। पक्की क्या है? सत्संग पक्की है। हाँ, तो इसे पक्की सत्संग करनी चाहिए, रोज करनी चाहिए, नित्य सुबह शाम। सुबह शाम पे केले सुबह शाम हाँ भाई जी ने वो सब लगे कई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, पर वास्ते ही नहीं सुना।
अण समझा समझा तनी संगति करी है कोई। तो सेन सेन वे तो शने शने वे प्राणिया समझ लहेगा सो। समझ लहेगा सो ये सबे अण समझ बिलावे। गुण अवगुण सार असार परक हृदय में आवे। कहाँ अबे आगा लगू कहे लोक वेद जन जोय। अण समझा समझा तने संगत करी है को। कह रहे हमारा जो अणसमझ है, ना समझ है, अज्ञानी है, भोले हैं, नहीं जानते, उनको जानने वाले का संग करना चाहिए, समझदार का संग करना चाहिए। तो समझदार का संग करने से क्या लाभ होता है? शने शने वे प्राणियां समझ लेगा, धीरे धीरे ना समझ भी समझदार हो जाता है, धीरे धीरे असर आता है। वो तो आप बोल रहे हो, हमारे घर में हो रही है सारी बात, कैसे क्या हुआ, धीरे धीरे असर आता है कि नहीं आता? करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुझा। जड़मती भी होता है, जड़मती मतलब जिससे कुछ समझ ही नहीं आता, जिसे कुछ समझ ही नहीं आवे वो भी समझदार हो जाता है अभ्यास करने से। देखो दूसरे बात बता दी कि रसरी आती है जाती है, तो पत्थर कितना जड़मती है, पत्थर कितना जड़ है। खड्डे हुए थे पूरे। तो रस्सी के आने से जाने से तो एक पत्थर के ऊपर निशान बन जाते, पत्थर की कितना कट जाता है वहां से, रस्सी के निशान बन जाते। किल्ली छोटा है एकदम सुधरा हुआ है, अरे बस खींच आवाज नहीं, वो पता है लागता लागता आता जाता निशान। पहले हमारे पास में कुआ था, वो किल्ली चलती है, अभ्यास करता था पत्थर ही कट जाएगा। तो भैया आदमी समझता धीरे सुनता सुनता सब सुनना लगे। रस्सी जिसमें कितनी सॉफ्ट होती है, पत्थर कितना हार्ड होता है। अरे ये घने वो सवाल तो यार समझता समझता रोज समझना लगे, राम ने समझना लगे नहीं समझ वो सवाल तो नहीं। चलो नहीं आज नहीं चीज समझ में मिली। हाँ थोड़ी वो चेष्टा थोड़ी की ना भाई। हाँ लाइट का देखा भाई टाइम देगी लाइट तो बेगे चालू करता है। हाँ પછી आज तो 7:30 से चालू है ताकि मोड़ा ना हो। मैं देखो भैया हिम्मत आ गई थी तो आज देखे नहीं टाइम तो फिक्स करना ही पड़ा, ऑटो नहीं करना पड़ा। नहीं मैं देखो भी जिम्मा चाहिए दिक्कत जो आज बार देखा बैठ गया तो आगे थी क्या सोचा जिम्मा तो परसों जावा दवा का जाके अभी पूरा बैठ पड़ा को अभी लगे जल्दी से पूरी हो जाए। तो शने शने वे प्राणियां समझ लहेगा सोई। समझ लहेगा सोई सबे अण समझ बिलावे। जितने भी अण समझ है, ना समझ है, अज्ञानता है, अज्ञता है, अंधियारा है, तिमिर है, वो सब बिलायमान होता है, समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके, शने शने होता है। रोज सुनते सुनते कुछ न कुछ तो असर आएगा, कुछ न कुछ तो सुधार होएगा। गुण अवगुण सार असार परक हृदय में आवे। हृदय में बात बैठेगी कि भाई ये तो गुण है, अच्छी बात है, ये अवगुण है, उस बात की भी समझ आएगी, परक होगी कि ये सार की वस्तु है, ये असार की वस्तु है। असार का संग नहीं करना, सार का संग करना। संत सदगुरु केवली भगवान तो कितनी बातें बताते हैं, अपने कितना दृष्टांत देकर समझाते हैं, एक एक चीज को विस्तार से खोल खोल के समझाते हैं, जब तक जैसे भी जीव हो समझ जाए कुल मिला के, कि उसको सार सार की समझ हो जाए और असार को छोड़ दे। सदगुरु दे जाता है, मेरे पास आया तो वो लेके जाए। संगति कीजिए साधकी ओ गंदगी वास। जो कुछ गंदी दे नहीं फिर भी वास वास। तो इतना बेचने वाला इतना अपने को नहीं देता है, फिर भी अपने पास से निकल जाता है, अपने खुशबू आएगी उसकी। गुण अवगुण सार असार परख हृदय में आवे। कहाँ अबे आगा लगू कहे लोक वेद जन जो। महाराज कह रहे मैं अभी ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये बात आगे से ही सब कह रहे हैं। कौन? सब लोग भी कहते हैं, वेद भी कहते हैं, भक्ति करने वाले जन भी यही बात कहते हैं कि अण समझा समझा तनी संगति करी है कोई। ना समझ को समझदार का संग करना चाहिए, जिससे उसे समझ आ जाए काम क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी समझ आ जाए। जे आपो आप उबरी है वे नर बड़े सुजान।
कोई आपो ठिगा ठिगावी, सो सब जान अजान। सो सब जान अजान, जतन बिन रतन ठिगावे। जी बंछे सुर सुरपति, जिके मोह सर नहीं पावे। राम भजन सतसंग बिन, पड़े जो मोटी हान। जे आपो आप उबरी है, वे नर बड़े सुजान। महाराज फरमाने की जो अपने आप अपना उद्धार करने के लिए तत्पर है, तैयार है, मुमुक्ष है, कहते हैं कि हमें मोक्ष में जाना है और इसी जन्म में जाना है, इसी जीवन में जाना है और कोई शरीर अब नहीं धरना। महाराज के उनके समान समझदार कोई नहीं इस संसार में। सबसे अधिक सुजान समझदार वही है जो अपना कल्याण, आत्म कल्याण करने का प्रयास करते नहीं होता है ना। प्रयास भी तो कर रहे हो, तो प्रयास करोगे तो सब होगा ना। बोले ना अभ्यास से प्रयास करो तो जरूर होगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं पार नहीं होती। तो कोशिश करते रहो, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहो। तो बीच राह में बैठ गए और बैठे ही रह जाते हैं। लगातार चलने वाले निश्चय मंजिल पाते हैं। मना दूर किनारा है, सागर ने ललकारा है। हाथ बांध कर बैठे रहना, वीरों को नहीं गंवारा है। बैठे बैठे रह गए। ये तो अपन समझा है, थोड़ा बोला ना, अरे सुन बाबा थाने से सबकी बेइज्जती वाली बहुत है। अंदर था के कई भाव है, कई बढ़िया है, खाने ये सब सबकी बेइज्जती नहीं समझाओ। हुआ। काला है बढ़िया। आज अगला में सिविल बेइज्जती। हाँ एक रिक्शा चलावा वाला तो बेटो जजमेंट के दुनिया सिविल जज बन आईटी गई, लोग सबकी बेइज्जती ही हुआ। हाँ और पिताजी हुए। सो सब जान अजान, जतन बिन रतन थिगावे। कह रहे महाराज कि देखो, जो आपको आप उबारी वे नर बड़े सुजान, जो अपने आप का उद्धार कर लेते हैं। आए इसलिए उद्धार करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए कि आप अपने आप का उद्धार कर लो, अपना कल्याण कर लो। इसीलिए आपको परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, नहीं तो नहीं देते। किसने दिया अपने को मनुष्य शरीर? कोई काम बाकी रह रहा है, पूरा करना अपना उद्धार करने के लिए। पहले बाकी रहा अभी इन दिनों में पूरा कर लो, फिर अगर रह जाए फिर धारण करना पड़ेगा। जो आपको ठिगा ठिगा वही, सो सब जान जान। क्या कह रहे हो? जो स्वयं ठिगों के संग ठिगा जाते हैं, सो सब जान जान। वो सब जानते बुझते हुए भी अनजान। ठग किसको ठग लेता? हाँ, अनजान को ठग लेता है। ठग यही देखता है कि ये जानता ही नहीं जानता, नहीं जानता है, नहीं समझता है, तो ठग लेता तुरंत, क्योंकि उसे भाव का पता नहीं है, कुछ नहीं है, उससे ऊंचे दाम ले लेता। और जो ट्राई करता है 4 दिन, उन्हें ठगाते हैं। अनजान आदमी रिक्शा वाले बता ले ले पैसा 100 दिया 200 ले ले अनजान बार बताओ। हाँ गवा ले अनजान ले। इसलिए महाराज कह रहे हैं, कोई आपो ठिगा ठिगावी, सो सब जान है जान। वो सब अनजान है, इसीलिए ठिगों के संग ठिगा जाता। फिर ठग कौन है इस संसार में? माने जो बताया वो तो समझ में आ गया। अब आप मात पिता सुत नार स्नेही। हाँ इन ठगरी जो होयो समझो नहीं मुसारी भेरी जन्म ठगान रोयो। ये अपनी श्वासा रूपी पूंजी, इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा करके ठगा रहा है। इससे तो अच्छा होता बैठकर भजन करता, इनसे सुख लेने की इच्छा रखता है
इसीलिए तो सांसा रूपी पूंजी को इनके लेके लगा रहा है, इनके कामों में लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि इनसे सुख लेना है। माता से सुख लेना है, पिता से सुख लेना है, पुत्र से सुख लेना है, नारी से सुख लेना है, स्नेही स्वजनों से सुख लेना है। तो सुख कब मिलेगा? जब आप इनको समय दो। सही है ना बात? जब तक आप इनको समय नहीं दोगे तो ये कोई आपको सुख पहुंचाने वाले। ये बोले वो तो बोलता ही नहीं है क्या ना, जाने नहीं दे माँ बाप को। तो आपके पास समय तो लिमिटेड है, समय तो कम ही है, ज्यादा नहीं है। अब आप समय किसको देना चाहते हो? राम जी को देना चाहते हो तो भजन कर लो, और इनको देना चाहते हो तो इनको दे दो, जो आपकी प्रायोरिटी, जैसी आपकी प्राथमिकता वैसे समय दे ये तो बीच का रास्ता निकाल बीच का रास्ता निकाल दिया थोड़ा बने दिया, थोड़ा सत्संग भी हाँ, करो। वो ठीक है। संसार मेरे लिया तो रहना पड़ेगा। कोई आपो ठिगा ठिगावी, सो सब जान अजान, सो सब जान अजान, जतन बिन रतन ठिगावे। क्या कह रहे महाराज? यदि आप अपने आत्म कल्याण का जतन नहीं करोगे तो ये मिनखा देही आपको हीरे के समान अमूलक रतन मिला हुआ है, इसे ऐसे ही यूं ही खोकर चलेगा। और खा पिया नहीं सोने और खाने ऐसे और पीने सोने में चले जाएंगे। और ऐसे नर्तन की इच्छा कौन करते हैं? जी बंछे सुर सुरपति जी के मोह सरनी पावे। वो लाइन लगा के खड़े हैं। हाँ कौन? देख देवता और देवताओं का राजा इंद्र खुद लाइन लगा के खड़ा है कि हे भगवान मेरे को मिनखा दे देना। मन सुनाओ अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु ना है। ऐसे लाइन लगा के खड़े थे 33 कोटि देवता। मानव देव तो भगवान ने दिए, तो झमेले किसने चला दिया? माता पिता रहते हैं, उनको कुछ लाएंगे नहीं, कुछ करेंगे तो वो करा रहे हैं। या तो फिर शादी वादी तो करो। नहीं महाराज, सबको सेवा करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आपका कर्तव्य कर्म करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। कर्तव्य कर्म करना तो आपका कर्तव्य है, वो तो करना है, लेकिन उनसे सुख प्राप्ति की इच्छा मत रखो। ज्यादा समय सुख प्राप्त करने में मोह आसक्ति के बंधन में जाता है, कर्तव्य कर्मों में इतना समय नहीं जाता। यह अपना विवेक आना चाहिए, इसलिए आप उनसे सुख लेना चाहोगे तभी बंधन में बंधोगे। आप आपके कर्तव्य कर्म कर रहे हो तो वो तो आपको करना ही है, उसमें तो बंधन नहीं समझे बात? मजदूर ने काम करे हुए धान की नहीं, वो खेत में रहे यही नहीं। होटल में काम करे वो जनता में मिल जाए, जो मेहनत ही कौन है? चाहे परिवार वाला जो आपको दायित्व वो निभाए, वो मेहनत में ना मौज इतनी छोटी है। जो आप ठिका वही सो सब जान अजान, सो सब जान अजान, जतन बिन रतन ठिगावे। कह रहे महाराज, जब तक आप अपने आत्म कल्याण का जतन नहीं करोगे, जतन क्या है? राम राम करना है, आत्म कल्याण का जतन। ऐसा जतन नहीं करोगे तो ये रतन ऐसे ही चला जाएगा, और इस रतन की इच्छा सुर सुरपति करते हैं, लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिलता। नरदेही बड़ी मुश्किल से मिलती है नरदेही, ऐसे तो नहीं मिलती। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतार, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिर जन्म। 84 बंस तो नरदेही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन, यो अवसर अब आए। राम भजन सत्संग बिन पड़े ज मोटी हाण। इसलिए कह रहे महाराज, यदि आप मनुष्य शरीर पाकर, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है, वो आपको मिला, ऐसे राम नर्तन को पाकर यदि राम भजन नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते हो, तो आपका बहुत भारी नुकसान हो रहा है, बहुत भारी टोटा हो रहा है, बहुत भारी घाटा लग रहा है। देखते देखते सारी सांसें ऐसे ही चली जाएगी। 21,600 सांसें रोज चली जाती है।
कल का दिन निकल गया, आज का दिन उग गया, 21,600 श्वास कल चली। अब आज का दिन भी आत गया, तो 21,600 की आधी तो चली गई और आधी रात में सोने में बीत गई। वापस सुबह उठोगे तब तक 21,600 फिर खत्म हो जाएगी। तो इतना टोटा तो नुकसान तो रोज लग रहा है। 600 शेष 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ा पड़ रहा है और जासी जन्म लेखे। तू राम भजन सत्संग बिन पड़े जो मोटी हाण, जे आपो आप उबारी है वे नर बड़े सुजान। तन मन माय विकार ठिक बाहिर ठिग संसार। महाराज ठिक की भी परिभाषा दे रहे हैं। अपन ने परिभाषा पहले ही निकाल ली थोड़ी, लेकिन अब महाराज विस्तार से समझा रहे। ठग ठग कौन है? कह रहे हैं कि तन मन माय विकार ठिक बाहिर ठिग संसार, राम चरण इन ठिगन से संत उबारण हार। संत उबारण हार और कोई हितु न मानो, दे हरि मार्ग ने आड़ी जिके सब ठिगिया जानो। मति महंगो न रतन ठिगाव जो, जो मिले न बारंबार। तन मन माही विकार ठिग बाहिर ठिग संसार। कह रहे कि आपके तन के अंदर, आपके मन के अंदर जो विकार है, शरीर से और संसार से सुख प्राप्ति का, स्वार्थ पूर्ति का, शब्द का, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का सुख लेने का जो विकार लगा हुआ है, ये आपका ठिग है भीतर में। इस सुख प्राप्ति की इच्छा के लिए ही आप कितना उद्यम करते हो, कितने कर्म करते हो, स्वार्थ पूर्ति के लिए कितने उपाय करते हो, कितना समय लगाते हो। तो तन मन माही विकार ठिग और बाहर ठिग संसार। भीतर में तो विकार जो लगे हुए और बाहर संसार पूरा ठग ही रहा है। तुम्हारा से इनसे बचाएगा कौन? ठगों से। रामचरण इन ठिगन से संत उबारण हार। संत सदगुरु केवली भगवंते ही इन ठगों से उबार सकते हैं, इन विकारों को मिटा सकते हैं। बाहर के जनों से जो अपन ने आसक्ति कर रखी है, संसारी जनों से, स्वजनों से, उनकी आसक्ति को, मोह को निवार देते हैं, निवारण कर देते हैं। कौन? संत। किसके द्वारा करते हैं? अपने ज्ञान के माध्यम से। संत उबारण हार और कोई हितु न मानो। कह रहे संसार में आपका कोई हितैषी नहीं, कोई आपका नहीं, सब स्वार्थ के मिलते हैं। जब तक आपसे उनका स्वार्थ सज रहा है तब तक वो आपके मित्र हैं, आपके हितैषी दिखते हैं, लेकिन वास्तव में न हितैषी हैं और न वास्तव में मित्र हैं। सबके सगाई किसकी है? स्वार्थ की सगाई। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जो संत सदगुरु केवली भगवान मिलते हैं, उनको क्या स्वार्थ है आपसे? वो इतना ज्ञान सुना रहे हैं, इतना ज्ञान कथ रहे हैं, इतना ज्ञान बता रहे हैं, आपसे कोई लेना है? क्या स्वार्थ है बताओ? क्या लेना देना आपसे? क्यों सुना रहे थे? क्यों कह रहे थे? क्यों ठोक ठोक के, बजा बजा के चेता रहे, जगा रहे, कह रहे? क्या स्वार्थ है? क्या चाहिए आपसे? निस्वार्थ भाव से कह रहे, उपकार के लिए कह रहे, जीवों के प्रति दया का भाव। जीव यहाँ आकर कितने दुख पा रहा है, क्यों नहीं वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता? जो परम आनंद संतों को मिला है, वो चाहते हैं कि ये आनंद सबको मिले। महाराज कह रहे मुझे बड़ा सोच है, चिंता है। किम तारु जग सेन सोच मोटो मुझ माही, कया न माने कोई वेद अर्था में न। मैं कहता हूं लेकिन कोई मानते नहीं। क्या कह रहे हैं? मेरे को बहुत बड़ा सोच है, चिंता है कि मैं इस पूरे संसार का उद्धार करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उद्धार कब कर पाऊंगा
जब जो मैं बात कह रहा हूँ मान लो। मानोगे नहीं तो धारोगे नहीं, धारोगे नहीं तो काम होएगा नहीं। तो कया न माने कोई भेद अर्था में, मैं उनको अलग करके समझाने की कोशिश करता हूँ तो इसका भेद अर्थों में आता ही नहीं। तो कैसे समझाऊं मैं? तो महाराज हमारे कि संत उबारन हार और कोई हेतु न मानो, कह रहे आपका कोई हितैषी नहीं, आपका कोई अपना कहलाने लायक सब नहीं। जानते नहीं है, आदमी ज्यादा बीमार हो जाता है, बहुत ज्यादा होने लगता है, लोग होता है तो चला जाए तो सुख पाएगा बेचारा, तभी घर वाले कहने लग जाते हाँ हैं। कभी चला जाए, अब राम जी उठा ले तो अच्छा है। तकलीफ बात है, कोई कोई ये तो नहीं चिंता नहीं करते कि चलो बैठा है थोड़ा दिन क्या है, जो भी सेवा करते हैं जानते हैं सब, फिर भी मान को नहीं, बस कोई घरा ना मिला है। इसलिए महाराज में आपके हितैषी, आपके सैण, आपके रक्षक दो है इस संसार में। वो दो कौन है? पहले कौन है, दूसरे कौन है? सदगुरु और भगवान। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो। ये दोनों ही आपके हितैषी है, दोनों ही सैन, दोनों ही रक्षक है, दोनों ही बचाने वाले हैं, दोनों निस्वार्थ है, दोनों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए और सदगुरु को भी आपसे कुछ नहीं चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से आपका कल्याण कर सके वही आपके हितैषी हैं। बाकी तो सब स्वार्थी, बाकी तो सब अपने अपना स्वार्थ साध रहे हैं, कोई भी हो इन दो के अलावा। सबको अपना अपना स्वार्थ प्रिय। संत उबारन हार और कोई हितु न मानो, संत ही इस संसार में उद्धार करने वाले हैं आपका, और बाकी संतों के अलावा आपका और कोई हितैषी इस संसार में दिखा नहीं। क्यों हितैषी बताया संतों को? क्योंकि दे हरि मार्ग ने आड़ जिके सब ठिगिया जाए। कह रहे हैं संत तो आपको हरि के मार्ग पर लगाते हैं, चलाते हैं, परम मोक्ष में पहुंचाते हैं, उसके गटपटचे का ज्ञान देते हैं, उसके सेनानी सब बताते हैं, चैन बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे जाओ, सब चीजें बताते हैं। और फिर चलना तो आपको, चले आपने पाँव दिन सो पंथ बता। संत सदगुरु केवली भगवंत तो पंथ बता सकते, रास्ता बता सकते, लेकिन चल के तो आपको ही जाना। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि इस मार्ग पर चलते हुए आप जा रहे हो, इस मार्ग पर, संतों के बताए हुए मार्ग पर, और इसमें कोई बाधक बन रहा, आड़ दे रहा है, आड़ दे रहा है, बाधक बन रहा है, नहीं जाने दे रहा है। कहाँ पे? सत्संग में भजन करने नहीं बैठने दे रहा है, भजन करने नहीं बैठने दे रहा है, या सत्संग में जाने नहीं दे रहा है। तो महाराज हमारे कि सत्संग और भजन से जो आपको वंचित करता है, दूर करता है, वो कौन है? वो कौन है? ठीक है, बड़ा ठीक है, ठीक, वो आपकी सांसा रूपी पूंजी को ठग रहा है, अन्य कामों में लगा रहा है। आपको सांसा रूपी पूंजी भगवान के गुणानुवाद में लगानी थी, हरि के नाम के सुमरण में लगानी थी, हरि की चर्चा सुनने में लगानी थी। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम सिमरण कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। नर संज्ञा तो वही है जो अच्छा ज्ञान धारण करे, ध्यान करे, अच्छे गुणों का समावेश करे, राम जी के नाम का सुमरण करे जब तक जागृत है, और सोने के बाद भी उसका अभ्यास चलता रहे। तो महाराज समझे कि ऐसे काम को करने में जो बाधा पहुंचाता है वो ठग है।
तो कह रहे महाराज कि मती महंगो रतन ठिगावजो, यो मिले न बारंबार। बार बार नर देह नहीं रे, कर लियो अपनो काज। आपको अपना काज करना है तो अभी अवसर है, गोल्डन चांस है, स्वर्णिम अवसर है, इसे हाथ से मत जाने दो, क्योंकि ये नर्तन जो रतन मिला है बहुत महंगा है, और इसके अंदर जो श्वासें मिली है वो उससे भी अधिक महंगी। कहता हूँ कह जात कहाँ बजाऊं तो, एक श्वास में जात है 3 लोग को। तो मति महंगो रतन ठिगाव जो, यो मिले न बारंबार। तन मन माही विकार ठिग, बाहिर ठिग संसार। तो तन मन के विकार तो समझ में आ गए, अब बाहर संसार कौन है उसको भी महाराज समझा रहे खोल के। चंद्रायण सुतदारा परिवार सजन सब स्वार्थी, जय राम नाम दातार संत परमारथी। जन बिन को ही नाई जीव का साई की, परिहा राम चरण जग जान मतलबा गाय की। कह रहे कि आपका पुत्र, आपकी दारा, दारा कौन? पत्नी, स्त्री, और परिवार, सजन, स्नेही स्वजन, भाई बंधु, सब मित्रगण, सब स्वार्थी। सब अपने अपने स्वार्थ से ही मिले हैं यहाँ पर, और जब तक सबका अपना अपना स्वार्थ सज रहा है तब तक सब अच्छे। और एक दिन जैसे किसी का स्वार्थ मत साजे, सब दिन करते एक दिन नहीं सारा करते हैं। तो कह रहे हैं जय राम नाम दातार संत परमार्थ। संत ही आपके परमार्थ है, जो आपको राम नाम बख्शिश करते। जन बिन कोई नाई जीव का साई, ऐसे भक्ति करने वाले जनों के बिना इस जीव की सहायता करने वाले कोई नहीं। परिहा रामचरण जग जान मतलब आ गाय। महाराज पूरा संसार मतलबी, ये मतलब का संसार है, नहीं इसका इतबार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तो परिहा रामचरण जग जान मतलबी गाय की। जगत मतलबा गाय की, संत मतलबा पार। लचपूरा जन जानिए, झांको सुनो विचार। कह रहे हैं कि जगत तो मतलब का ग्राहिक है, यानी जिससे मतलब सजता है उससे हेत करता है, उसी से प्रेम करता है। यानी वो हेत वास्तव में हेत नहीं है, प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं है। वो हेत और प्रेम मतलब का प्रेम, मतलब का हेत, स्वार्थ पूर्ति का हेत और प्रेम है सब कुछ। संसार का जितना भी प्रेम है, सच्चा प्रेम तो परमात्मा के संग, संतों के संग, केवली भगवंतों के संग। बाकी संसार का जितना भी प्रेम है वो सब स्वार्थ का प्रेम है। तो जगत मतलबा गाय की, संत मतलबा पार। लच पूरा जन जानिए, जाको सुनो विचार। महाराज फरमाने कि जो पूरे जन है, पहुंचे हुए जन है, संत सदगुरु केवली भगवंत, जिनके अंदर सारे अच्छे अंग लक्षण हैं, उनका विचार अब कल बताएं। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर,
गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मतलब का संसार है, नहीं सिखाई त्योहार है, मतलब का संसार है, नहीं सिखाई त्योहार है, संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है, संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है, सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है, जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है, जो कोई उनकी शरण में जावे, उसका बेड़ा पार है, ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है, ज्ञान ही अनमोल है, मिट्टी में ना रोल है, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे,
अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं गए। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने जिंदे हो, जिंदे हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जिंदे हो, जिंदे हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने जिंदे हो, जिंदे हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने जिंदे हो, जिंदे हो। केवली भगवंता ने जिंदे हो, जिंदे हो। जीवा तारण जहाज ने जिंदे हो, जिंदे हो। मोक्ष के मालिका ने जिंदे हो, जिंदे हो। अनंत कोटि संतान ने जिंदे हो, जिंदे हो।